अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना सबसे जरूरी है, अपने आप को सेहतमंद बनाए रखना। और ऐसे समय जब सारी एक्सरसाइज तकरीबन खत्म सी हैं या कम हो गई हैं, तब एक विकल्प नजर आता है योग। संक्रमण की रफ्तार ऐसी है कि आंकड़े प्रतिदिन एक नई ऊंचाई पर डराते हैं। संकट की घड़ी में सबसे ज्यादा सुरक्षित वो लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। शरीर में इसी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है योग और प्राणायाम। अलग अलग प्राणायाम के जरिए हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन किसी भी प्राणायाम को कैसे करें, क्या सतर्कता बरतें, इसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो हमारे साथ में आज IBC 24 आपको एक अवसर दे रहा है कि आप प्राणायाम से जुड़े कुछ टिप्स घर बैठकर जान समझ सकें। हमारे साथ में आज योग शिक्षक मनोज विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। इस समय जो परिस्थितियां हैं कोविड को लेकर, ये किसी से छिपी नहीं है और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी बात का संकट है तो आप घर के भीतर हैं, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज या तो शून्य हो चुकी हैं या इतनी कम है कि वो आपको सेहतमंद नहीं रख सकती। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप योग का सहारा लें जो आपके तन को और आपके मन को दोनों को स्वस्थ बनाकर रख सके। क्या आप सलाह देते हैं लोगों को कि अपने आप को इन दिनों में स्वस्थ रखने के लिए वे करें? बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अभी इस कोरोना के पैंडेमिक जो हालात है और महामारी है, इससे हमारे अंदर एक डर बैठ गया सर। और उस डर बैठने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत ही तेजी से गिरने लगा है, और जिससे हमारे लंग्स में तो प्रॉब्लम आ ही रही है, लेकिन हमारे पेट और बाकी शरीर के तंत्रों में भी आ रहा है। इसके लिए सर योग में एक विशिष्ट प्राणायाम करके एक विशेष तकनीक है जिसे हम विशिष्ट प्राणायाम कहते हैं। उसे करने मात्र से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है ना। इसके उपयोग से, इसके बार बार करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ में हमारा मन का जो संतुलन है वो बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि अभी का समय बहुत भय का है, डर का है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी सर कि क्रोध, डर, ऐसे कोई भी अवसाद आने से हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम 35 से 40% गिर जाता है, और उसकी वजह से हम नए नए रोगों के से ग्रसित होने लगते हैं। तो सर मैं आपको कुछ बताऊंगा इस विशिष्ट प्राणायाम के बारे में कि इसे कैसे करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारे पेट यानी कि डायफ्राम से हमें ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है और छोड़ना होता है। मैं दिखाता हूं सर, देखिए इस तरह से हमें लेट जाना है, दोनों पैरों के बीच में गैप रखना है और अपने हाथों को 4 उंगलियों को नेवल पे रखना है। इस तरह से रखना है कि आप जब सांस ले तो उसके उठाव यानी कि फूलन को आप महसूस कर सके, और जब सांस छोड़े तो अंदर गहराई तक आप अपने हाथों को जाते हुए महसूस करें। एक बार देखिएगा, इसे हम 1 मिनट तक कर सकते हैं। ध्यान रहे सांसों को बहुत ही धीरे से पेट में भरना है और धीरे से सांसों को बाहर छोड़ना है। धीरे से सांस को अंदर लेना है और सांसों को बाहर छोड़ना है। गहराई से सांसों को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। ये प्राणायाम आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक कंटिन्यू जब आप करते हैं तो आपके शरीर का जो गर्मी है वो शांत होने लगता है, आपका मन स्थिर होने लगता है, और आपके सूर्य और चंद्र नाली यानी कि हमारी जो श्वास है दोनों वो समानांतर वे में चलने लगता है। और ये बहुत ही समझ लीजिए रामबाण है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसके कुछ विशेष और भी इक्वल ब्रीदिंग के स्टेप्स हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा। हमारे श्वासों पर एक बार अगर हम अपने कंट्रोल कर लें तो हमारे शरीर में कोई भी रोग आ नहीं सकते। मैं आपको समानांतर ब्रीदिंग के 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसे आप घर में बहुत इजीली और आराम से कर सकते हैं। देखेंगे, दोनों हाथों को डायफ्राम के पास रखेंगे और फिर हमें नॉर्मल गहरी सांसें लेनी है 8 बार। बिल्कुल, आपको अपने शरीर को इतना ढीला छोड़ के रखना है कि आपका श्वास बहुत ही अच्छे से अंदर तक जाए, आपके पेट को अच्छे से वो फुला पाए, इस तरह से सांस को लेना है।
इस तरह से जब आप 8 बार लेते हैं तो आपके अंदर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। ये डायफ्राम होने के बाद हमें थोड़ा सा ऊपर इंटरकोस्टल ब्रीदिंग करनी है। ध्यान रहे, इसमें हम हर बार समानांतर ब्रीदिंग ले रहे हैं। हमारे नाक के दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ सांसों को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। आप देखेंगे कि इस प्राणायाम में मेरा चेस्ट रीजन धीरे धीरे करके फैलने लगेगा। इसे कहते हैं रिब केज ब्रीदिंग या इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। इसको करने के साथ आपके लंग्स में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाने लगता है। लास्ट में है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। यहाँ पर आप अपनी सांसों को पूर्ण रूप से महसूस कर सकते हैं। सेम ये इक्वल ब्रीदिंग ही है, इसमें आप सांसों को गहराई से अंदर तक भरेंगे। जैसे ही आप इसे एक क्रम में करते हैं, आपका मन बिल्कुल सांसों के माध्यम से संतुलित होने लगता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है और इसी के साथ साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारे जो शरीर का वो तंत्र जो बाहरी चीजों से हमारी रक्षा करता है, वो बढ़ने लगता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे छाती में, यानी कि हमारे चेस्ट रीजन में थैलेमस ग्लैंड होता है ना। वो थाइमस और थैलेमस ग्लैंड जब एक्टिव होता है, वही हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और साथ ही हमारे स्पिलिन वाला एरिया, यानी कि हमारे स्पिलिन जो है उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स है, वही हमारे जो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उसी के द्वारा हम चीजों से लड़ पाते हैं, बाहरी चीजों रोगों से लड़ पाते हैं, वो उन्हें तैयार करता है। तो जब हम ये प्राणायाम बार बार निरंतरता से दोहराते हैं तो हमारे शरीर का इम्यूनिटी बढ़ने लगता है। मनोज जी, एक बहुत ही सकारात्मक बात यह है कि इन दिनों जहां सबके मुंह के ऊपर मास्क रहता है, सबको ब्रीदिंग को लेकर के बहुत समस्याएं आ रही हैं। नॉर्मल कोर्स में भी हम देखते हैं कि अगर आप घर से जरा भी बाहर निकलते हैं तो आजकल लोग मास्क पहन रहे हैं और उनकी एक शिकायत होती है कि हम ढंग से ब्रीद नहीं कर पा रहे। नॉर्मली भी लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो आपके ये जो तरीके हैं, आपने जितने अभ्यास बताए, आई एम श्योर कि ये सबको बड़ा मददगार रहने वाले हैं। अब थोड़ा अलग साइड पर चलते हैं। जबकि हमारे सारे एक्सरसाइज खत्म है, रनिंग खत्म है, घूमने के ऊपर पाबंदियां हो गई हैं, घरों से हम निकल नहीं सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि आपको स्वस्थ अगर रहना है तो दिन में 1 बार या 2 बार आपके पास अच्छे से स्वेटिंग होना चाहिए, इतनी एक्सरसाइज आपको करनी है। क्या घर पे योग के द्वारा ये संभव है? अगर है तो क्या करें? बिल्कुल संभव है सर। हमारे योग में महर्षि पतंजलि ने कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताया है जिससे आप घर में सामान्य चीजों को लेकर भी अपने चेस्ट यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। जिसमें आपको अपने, जैसे आप बैठे हैं तो आप अपने हाथों को सिंपल पीछे कर लीजिए और चेस्ट को ओपन कर लीजिए और एक गहरी सांस अंदर भरेंगे। इस आसन का नाम है द्विहस्त पादासन, जिसमें आप अपने हाथों को पीछे करते हैं। तो जैसे ही आप अपने हाथों को पीछे करते हैं, आपका चेस्ट का रीजन आगे बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो चेस्ट है वो आगे की तरफ पूरी तरीके से खुल रहा है। जैसे एक बैलून में हवा भर दी जाए और वो फैलने लगता है, उसी तरह से इस आसन से हमारा जो चेस्ट रीजन है वो खुलने लगता है। और जब हम ब्रीदिंग लेते हैं तो जहां जहां पर श्वास जा नहीं पाती है, इस आसन के माध्यम से वहां जाने लगती है। मैं आपको कुछ और विशेष आसन बताऊंगा जिसके थ्रू ये ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इजी हो जाती है। आप कोई भी ऐसा एक तकिया ले लें जिसको आप रख दें इस तरह से और आराम से इस तरह से लेट जाए उसके ऊपर। जैसे ही आप लेटते हैं तो आपके चेस्ट रीजन ऊपर हो जाता है। आप देख पा रहे हैं? जी। इस तरह से करने के पश्चात आपका चेस्ट पूरी तरीके से ऊपर हो जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि विशेष प्राणायाम, विशिष्ट प्राणायाम जब आप करते हैं तो इस आसन से आपके शरीर के एब्डोमेन से लेकर आपके सिर तक यानी कि ब्रेन तक पूरी तरीके से ऑक्सीजन जाने लगती है।
तो ऐसा करते समय में केवल सांसों पर ही नियंत्रण रखना है, सांसों पर ही पूरा ध्यान फोकस रखना है? बिल्कुल सर, जब भी आप कोई भी आसन करें, योग का मतलब ही है सर जुड़ना। जब आप शरीर और श्वास दोनों को एक कर देते हैं तब वो योग बन जाता है। आप उठते बैठते जो भी क्रिया करते हैं उसमें अगर आपका श्वास में ध्यान है, श्वास के साथ तालमेल है, तो वो योग बन जाता है। मैं आपको विशेष एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में एक लिम्फेटिक ट्यूब होती है जो हमारे सिर पर, कंधों पर और हमारे पेल्विक रीजन पर होता है, जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थों के पास रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को लेकर जाते हैं और उसे वो दूर भगाते हैं। तो ये ट्यूब हमारे शरीर के ऊपर से लेकर हमारे पेल्विक रीजन तक होते हैं। तो इसके कुछ विशेष आसन है जिसको करने से उस जगह पर एक हलचलन पैदा हो जाती है और हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होने लगता है। जो हमारे शरीर की गंदगी है, टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकलने लगती है। मैं आपको कुछ आसन दिखाऊंगा जिसको आप घर में करके मात्र 1 से 2 मिनट तक करने के पश्चात आप बिल्कुल गर्माहट महसूस करेंगे, अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। इसे कहते हैं माउंटेन पोज। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से अपने पैरों के बीच में 2 फीट डिस्टेंस कर लेंगे और अपने सिर को पूरा नीचे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे जो लिम्फेटिक ट्यूब है वो चेहरे, हाथों और कमर के पास होता है। और आप देख सकते हैं इस आसन को करने के साथ साथ मेरे चेहरे पर, हाथों पर और कमर पर पूरी तरीके से प्रेशर हो रहा है, यानी कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। और मैं अगर यहाँ पर ब्रीदिंग को इंक्लूड कर दूं सांसों के साथ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी बॉडी में सांसों का संचार होने लगता है। इस तरह से आप इस आसन में 30 से 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक आप रुकते हैं तो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन तीव्र गति से पहुंचने लगती है। और जैसे ही ऑक्सीजन इस पर पहुंचने लगती है तो आपके शरीर में वो सारी चीजें होने लगती है जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मनोज जी, हम सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं और आगे भी हम कुछ आपसे टिप्स लेंगे कि कैसे हम अपने दिन को डिजाइन करें, किस वक्त हम इस योग को, प्राणायाम को करें, किस वक्त हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम इन चीजों को ज्यादा महत्व दे सकते हैं या कब हमें इन्हें नहीं करना चाहिए अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी लौट कर आते हैं। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, नाकोडा टीएमटी, विश्व की सबसे एडवांस तकनीक से साइंटिफिकली निर्मित नाकोडा टीएमटी, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट, नंबर 1 देश का नंबर 1 पान मसाला, नूरानी तेल का साथ बचपन से बुढ़ापे तक, पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं, विमल बोलो जुबां केसरी, गोयल टीएमटी आपके घर को दे लंबी उम्र, अश्वगंधा की शक्ति के साथ इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, नंबर 1 हेम पुष्पा, संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पैट स्कैन के लिए संपर्क करें। हम सबका फेवरेट राष्ट्रीय पान मसाला और लालमती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कबीर नगर रायपुर, उच्च स्तरीय इलाज सामान्य दर पर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा के साथ। मोर जोश है, मोर जान है, मोर हिम्मत पहचान है, देख ताकत मोर मितान है, लाख तकनीक समाधान है, किसान मल्ला मिल गए मितान। जरा हमारा वो ब्रांड देना। लो, अरे देना मेरी कामयाबी की किक। ये लीजिए आपकी कामयाबी की किक। दाने दाने में स्वाद का दम। क्वालिटी प्रोडक्ट खाओगे या ये कचरा? मुझे भी दे कामयाबी की किक। गोवा का मजा चाहिए तो इसमें अपना प्यार मिलाइए। नंबर 1 देश का नंबर 1 पान मसाला। जहां पर स्थान निर्धारित है वहां वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी रहेगा। जिन लोगों को वैक्सीन लगाना है उनको अपना आधार कार्ड लेकर के घर से जाना पड़ेगा। वैक्सीन के बाद भी गाइडलाइन का पालन करें। वैक्सीन बीमारी को खत्म नहीं करता है, जो हमारे शरीर में शक्ति कम रहता है उसको बढ़ाता है ताकि हम कोरोना से लड़ सकें।
पेटल्स सुपर स्पेशलिटी बच्चों का अस्पताल, 100 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, NICU, 50 बिस्तरों का नवजात शिशु का यूनिट, PICU, 10 बिस्तरों वाला बच्चों की गहन चिकित्सा यूनिट, आकस्मिक चिकित्सा, बच्चों के विशेषज्ञों की टीम के द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेशन। पेटल्स सुपर स्पेशलिटी बच्चों का अस्पताल, भीमसेन भवन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़। नाकोड़ा TMT विश्व की सबसे एडवांस तकनीक से साइंटिफिकली निर्मित, जो खदान के शुद्ध लोहे से बनता है। नाकोड़ा TMT, संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षी उर लाए। रामनवमी पर विशेष आयोजन, पंडित विजय शंकर मेहता के साथ 11वां महापाठ, एक शाम हनुमान की नाम, आज शाम 7 बजे से। कोरोना काल में अपने घरों से आप भी महापाठ में शामिल हों। तो हमारे साथ में आज इंटरनेशनल योग शिक्षक मनोज विश्वकर्मा जी हैं और अब तक बहुत ही उपयोगी जानकारी उन्होंने दी है। बहुत ही उपयोगी हमको कुछ ऐसे प्राणायाम सिखाए हैं, कुछ ऐसे विशेष प्राणायाम सिखाए हैं जिनके द्वारा हम अपनी ऑक्सीजन लेवल को शरीर के भीतर बहुत अच्छा बनाकर रख सकते हैं। साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज से न केवल आप अपने आप को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं, बल्कि फेफड़े जो इस समय आपके मजबूत होना चाहिए इस परिस्थिति में, इसको करने में बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। मनोज जी, आज के वक्त में हमें क्या चीजें नियमित तौर पर शामिल कर लेनी चाहिए और क्या इनमें कोई सतर्कताएं, सावधानियां भी हैं, कोई ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हमको इनको नहीं करना चाहिए जो अब तक आपने अभ्यास में बताए हैं? जी सर, जनरली यही बात उठती है सर कि हमें योग करने के समय खाना कैसे खाना चाहिए, कितना बजे खाना चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि खाना खाने का टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी योगा करें उससे 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि जो खाना आप खाते हैं वो आपके शरीर में जाता है तो 2 से 4 घंटे का वो टाइम लेता है पचने के लिए। तो जब भी आप योग करें तो आप ये ध्यान रखें कि आपका खाया हुआ खाना 2 घंटे के बाद होना चाहिए, पश्चात होना चाहिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर इसमें कि हम आजकल जो डेली रूटीन जो मेंटेन करते हैं उसमें हम पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, जो बाहरी चीजें हैं जो मसालेदार है, उन चीजों का सेवन हम बहुत करते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारी दिनचर्या ऐसी नहीं रह गई है कि हम सवेरे उठे, शुद्ध हवा लें और जो है अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाए। कि लोगों के करियर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों का दिमाग में जो है विचार होते हैं जो टेंशन क्रिएट करते हैं, और इन टेंशन को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, है ना, तब तक हम योग को अंदर जो है आत्मसात नहीं कर पाएंगे। और योग हमें यही सिखाता है कि पहले आप अपने AVAV यानी कि आचार विचार आहार विहार को ठीक करें, तब आप योग को सही तरीके से अपना पाएंगे और कर पाएंगे। और एक चीज और से, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी के टाइम पे जो कोरोना बढ़ा हुआ है उसका कारण है आदमियों के अंदर बसा हुआ डर, है ना। तो जिस तरह से डर मन में हावी होता है तो सबसे पहले मन शरीर में वो जाता है, फिर हमारे इस स्थूल शरीर में आने लगता है। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति योग के माध्यम से, योग से अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लेता है, वैसे ही अपने मन के विकारों को दूर करके हम इन जो है बीमारियों से दूर कर सकते हैं। जी मनोज जी, 3 तरह की परिस्थितियां लोगों के सामने हैं। एक का जिक्र आपने कर दिया, वो लोग जो डरे हुए हैं कि उनको कहीं ये रोग ना हो जाए, उनको कहीं संक्रमण ना हो जाए। दूसरा जो संक्रमण से गुजर रहे हैं, और तीसरा वे जो संक्रमण से उबर तो चुके हैं लेकिन उनका शरीर काफी दुर्बल हो चुका है, उनका जो इम्यून सिस्टम है उस पर एक बड़ा प्रहार हुआ है, उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें कुछ परिवर्तन वो देखते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं। इन तीनों के लिहाज से आप बताएं कि किस तरह प्राणायाम उन्हें हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर आने में। जी, जैसा कि आपने कहा कि लोगों का शरीर अभी बहुत कमजोर हो चुका है जो उन चीजों से उभरे हैं। अभी नए नए जो कोरोना के कारण जो ठीक हुए हैं उनका शरीर में ताकत की कमी है। तो जब ताकत की कमी हो तो हमें महर्षि पतंजलि ने अपने योग सिद्धांत में ये बताया गया कि पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। सूक्ष्म व्यायाम ऐसे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले पाए और हमारे मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, शरीर का मूवमेंट ऐसा करें कि हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा उस जगह पर ऑक्सीजन जा पाए। एक बार ऑक्सीजन जब आपका शरीर ऑब्जर्व करने लगेगा तो शरीर में ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा सूक्ष्म व्यायाम जिसको करते हुए आप अपने शरीर में एनर्जी तुरंत महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने हाथों को इस तरह रखें
और सांस लेते हुए वाइट करें, इस तरह से फैलाएं। जी। ये क्रिया आप 10 से 15 बार जब आप करते हैं तो आपके जो चेस्ट के मसल्स है वो खुलते ही हैं, साथ में आपके पीछे के पीठ के मसल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। 5 से 10 बार जब आप इसे करते हैं तो आपका शरीर पूरी तरीके से गर्माहट से भर जाती है। और साथ ही साथ में आप अपने पेट पर दोनों हाथों को इस तरह रखें और हल्का हल्का इसे पुश करें। तो जब आप इस तरह से पुश करते हैं तो आपके पेट में उपस्थित जो भी टॉक्सिन्स है वो गैस के माध्यम से रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से सर आप अपना सूक्ष्म व्यायाम करके शरीर को एनर्जेटिक बना सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्राणायाम न सिर्फ आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है बल्कि आपके मन को शुद्ध करता है ना, शुद्ध करता है। योग में बताया गया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब आप योग करते हैं तब आपके मन की वृत्तियां भी शांत होने लगती है, चाहे वो डर हो, भय हो, क्रोध हो, कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से आपके शरीर में अंदर आती है और आपके शरीर को कमजोर कर देती है। जी, इस समय मनोज जी आपने बहुत एक सही बात की कि मनोस्थिति पर भी नियंत्रण प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ऐसे में वो लोग जो अपने घरों में संक्रमण से जूझते हुए लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, उनको अगर वो कोई टिप्स देना चाहते हैं, उनके साथ में अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं, तो एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप उनके सामने मौजूद नहीं रह सकते। लेकिन मनोबल प्रदान करने की दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें जो परिवार के लोग साथ मिलकर करें ताकि सारे परिवार का साथ भी इसमें हो, अलग अलग रहते हुए भी करें तो भी उनको मन कम से कम एक दूसरे को बल प्रदान कर सकें। सारा परिवार क्या करे, कोई ऐसी क्रिया या कुछ ऐसी क्रियाएं आप बता सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने कि घर के सारे लोग पॉजिटिव और स्वस्थ कैसे हो जाए। उसके लिए सर योग में महर्षि पतंजलि ने कुछ साधक तत्व बताए, जैसे अपने अंदर किसी भी परिस्थिति में साहस को रखें। अब आप कहेंगे कि वैसे ही कमजोरी की हालात चल रही है, इतना डर फैला हुआ है, तो हम अपने अंदर साहस कैसे पैदा करें? तो उसके लिए हमें ईश्वर के द्वारा जो भी चीज मिली है उसके प्रति धन्यवाद होना पड़ेगा। हमें इतना धन्यवाद से भर जाना है कि हर चीज के प्रति हमें एक खुशी, एक आनंद मिले, है ना। गीता में भी यही कहा गया है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं नेचर को इतना डिस्टर्ब किया है कि नेचर वापस अपना जो है कार्य कर रही है, उसका प्रतिफल दे रही है। तो हमें इस गीता के इस वर्ड को कि जो समय करा रहा है उसके प्रति भी धन्यवाद का भाव रखें और जो होगा उसके प्रति भी धन्यवाद का भाव रखें। साथ ही साथ आप इस योग के माध्यम से अपने शरीर को तो ठीक करें, साथ ही अपने घर में जितने भी लोग हैं उन सबको भी ये आसन और प्राणायाम कराए। जैसे जैसे शरीर में एक ऊर्जा डेवलप होगी, ऊर्जा आएगी, वैसे वैसे घर के सभी सदस्यों में एक सकारात्मक प्रभाव आने लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात और बहुत सुंदर बातें आपने आज हमें बताई हैं, कही हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आपने अभ्यास करके दिखाया और सब के सब बहुत आसान, जिन्हें आप अगर फॉलो करते हैं, जो मनोज जी ने कहा है। सारे दर्शकों से अपील है हमारी कि आप ध्यान से इस कार्यक्रम को देख रहे थे, आगे भी आप जब इस कार्यक्रम को देखें तो अपनों के साथ में भी इसे शेयर करें, साझा करें। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मनोज विश्वकर्मा जी का, यही हमारी पूरी टीम का मकसद था। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका वक्त निकालने के लिए और इतनी काम की इंफॉर्मेशन दिखाने और सिखाने के लिए। नमस्कार। This program was brought to you by Horizon Multi Speciality Hospital, सभी प्रकार के ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ICU एंड ट्रॉमा सेंटर, होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, रायपुर। घर कुल मसाले, आपके खाने में होगा माँ के हाथों का स्वाद। और सिल्वर ड्रॉप रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, हेल्दी खाते हैं हम, हेल्दी जीते हैं हम। ब्रेकफास्ट के प्रायोजक हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा।